तो यार एक बार और फिर से वेलकम बैक। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले डोरेमोन द मूवी अंडर सी डेविल के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बस 2 सेकंड आप लोग ये बात सुन ले तो अच्छा होगा कि यार जब मैं पहले अपनी वीडियोस बनाता था और तो पहले मुझे बहुत मज़ा आता था और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग को जितना अच्छा कंटेंट दिखाऊँ आप लोग ऐसा सपोर्ट करोगे। लेकिन यार कुछ हफ्तों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, मैं जितने भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे उसमें बस एक दिन में 100 या फिर उससे कम या फिर 200 ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे व्यूज़ आ पा रहे हैं यार, जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। और मुझे अब वीडियोस डालने में थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मतलब बहुत दबे मन से मैं वीडियोस डाल पा रहा हूँ। तो यार अगर आप वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो यार मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो यार इससे मुझे मन करता है कि हाँ मुझे बनानी चाहिए और अच्छा कंटेंट अच्छा डालना चाहिए। लेकिन यार जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, मतलब कुछ भी आपकी तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यार फिर तो बंदा डिमोटिवेट होता ही है। तो यार मैं आपसे लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। लेकिन कुछ लोग बंदे हैं मतलब जो मेरे चैनल पे नए हैं और वो सब्सक्राइब कर लेते हैं, और कुछ तो हैं मेरे हैं सपोर्टर सब्सक्राइबर जो यार मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। वो मेरे हर वीडियोस पे आगे कमेंट कर दो। तो यार उन लोगों को मैं एक बार इस वीडियो के मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो यार आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे अंडर द डेविल पार्ट 3 के बारे में। तो इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही रिलीज़ कर चुका हूँ। तो गाइस हम लोग पार्ट 2 में हमारी एंडिंग यहाँ पे हुई थी कि जो वो राक्षस था मॉन्स्टर, वो लोग क्या नोबिता से बच पाता है, क्या नोबिता उसको मार पाएगा। तो गाइस हम लोग वहाँ पे थे। तो गाइस अब मैं उसके आगे बात करने वाला हूँ। तो यार जब नोबिता देखता है, मतलब नोबिता और जो हमारे हीरो होते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम उसको कैसे हरा सकते हैं, क्या एक शॉट होगी इसकी मारने के लिए। आप लोग को पता है कि एक मैजिकल शॉट होती है जिससे वो बंदा मर सकता है, फिर कुछ ऐसा कुछ अनोखा चीज़ होती है, हर मूवी में होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे हम जो विलन्स होते हैं उनको मार सकते हैं। लेकिन यार जो मॉन्स्टर होता है उसका जो वो मर नहीं सकता, वो एक तरीके से कह रहे तो वो अमर रहता है, क्योंकि उसके जो बॉडी है, उसके जो शरीर है, उसके शरीर में वो हार्ट नहीं है, मतलब दिल नहीं है, जिसकी वजह से यार अगर आप उसको मारोगे तो वो मरेगा नहीं, वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो यार जैसे कि हमने अपने नेक्स्ट पार्ट में ये बताया था कि जो हमारा पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 में मैंने बताया था कि जो उसका दिल है वो ऐसी गुफा में है जहाँ पे नोबिता और डोरेमोन को ये ढूंढना पड़ेगा, और ये उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि वो कैसे ढूंढ पाएंगे और क्या वो लोग ढूंढ के उसको मार सकते हैं। तो गाइस हम लोग थे कि वो लोग जब उसको ढूंढने जा रहे होते हैं, मतलब उस हार्ट को ढूंढने जा रहे होते हैं, तो गाइस वो लोग देखते हैं एक सोया हुआ डायनासोर होता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यार वो उससे बच पाते हैं फिर नहीं। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जब वो धीरे धीरे जाते हैं और उस डायनासोर को जब वो लोग वो एयर कैनन तो आप लोग जानते होंगे, मतलब एक बंदूक टाइप की होती है जिससे एक भाप टाइप का कुछ निकलता है। तो गाइस उससे वो लोग डायनासोर को बहुत मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डायनासोर कुछ उसको एक ज़्यादा भी खरोच भी नहीं आती, जिसको देख कर मुझे तो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। लेकिन गाइस जैसे ही वक्त के साथ साथ हम लोग को पता चलता है कि जो डायनासोर है, अगर आप उस पर लगातार हमला करते हो, मतलब लगातार उसको मारते हो, तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाता है। तो गाइस नोबिता एक तरीके से ये सब समझ चुका होता है, उसको पता चल जाता है कि हाँ अगर हम इस पर लगातार वार करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस वो लोग ऐसे ही करते हैं, उस पर लगातार वार करते हैं। लेकिन गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि डोरेमोन की बेवकूफ़ी ये थी कि आप लोग जानते हो उसके पास एक ऐसी गन होती है इवोल्यूशन गन, आप कुछ याद है इवोल्यूशन गन, जिससे यार उसने इची जो उसका फ्रेंड था उसको इवॉल्व करके एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बना दिया था। तो गाइस वो डोरेमोन ऐसी बहुत बड़ी गलती कर देता है कि डोरेमोन की बहुत बड़ी गलती होती है कि वो इवोल्यूशन जो गन होती है उससे वो डायनासोर होता है उसके पास उसको उस डायनासोर को वो मार दे, जिससे यार वो डायनासोर और भी ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो गाइस हमें ये पता चलता है कि अब हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम दोबारा से सही कर सकें। तो गाइस तो यार अब वो जो गन होती है वो गन भी डायनासोर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मैंने अगले पार्ट में आपको ये बता दिया था कि एक टाइम मशीन से वो दोनों मतलब उस जो गन होती है मतलब डायनासोर होता है उसको बहुत पहले बीच में भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो डायनासोर अब दोबारा नहीं आ सकता होता है। तो गाइस अब उनको वो हार्ट ढूंढते कि वो हार्ट कहाँ पे होगा। तो गाइस वो लोग बहुत अंदर तक जाते हैं गुफा के, और उनको एक बहुत चमकती हुई चीज़ दिखती है, वो एक बॉल जैसी होती है, और गाइस उस बॉल में उसी का हार्ट मतलब उसका दिल रहता है उस राक्षस का। तो गाइस वो लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, मतलब उसको वो नहीं तोड़ सकते। तो गाइस डोरेमोन उसको अपने पॉकेट में रख लेता है और वो लोग निकल जाते हैं उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। ठीक है, मॉन्स्टर की बात आई तो कहीं मॉन्स्टर बहुत सारे शहर को ख़राब कर देता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाने लग जाता है, और गाइस उसने अब तक बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है, जिसका देख के यार नोबिता बहुत ज़्यादा रोता है कि इतनी ज़्यादा तबाही, क्योंकि गाइस आज जो मूवीज़ थी इनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक राक्षस इतना ज़्यादा तबाही मचाया है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि क्या वो राक्षस मर पाएगा। तो गाइस डोरेमोन और नोबिता जब वो बॉल चमकने वाली बॉल होती है उसको जब राक्षस के पास ले जाता है तो राक्षस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है यार तुम्हें ये कैसे मिल गया।
तो गाइस डोरेमोन एक उनको पता है कि वो उस जो बॉल है उसको नहीं तोड़ सकते, जैसे ही वो बॉल तोड़ेंगे वो राक्षस मर जाएगा। लेकिन गाइस उसको राक्षस को मारने के लिए वो बॉल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बॉल नहीं टूट पाएगा तो वो राक्षस नहीं मर पाएगा। तो गाइस वो लोग कहते हैं कि हम ये बॉल जो है ये हम कभी भी तोड़ के तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन राक्षस को पता नहीं होता कि ये लोग बॉल नहीं तोड़ पा रहे। तो राक्षस बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। फिर राक्षस अचानक से बहुत बड़ी अपनी सेना बना लेता है और उन पर अटैक करने के लिए बोल देता है। तो गाइस डोरेमोन बोलता है अगर तुमने हम पे अटैक करा और हमें थोड़ी सी भी खरोच चाहिए तो हम ये बॉल तोड़ देंगे, तुम तुरंत मर जाओगे। तो गाइस राक्षस बोलता है हाँ, मतलब एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है ठीक है, वो अपनी सेना को पीछे कर लेता है। तो गाइस तभी जो राक्षस का एक बहुत एक चील टाइप का एक पैट होता है वो उस बॉल को डोरेमोन के हाथ में से निकाल लेता है। मतलब आप लोग समझ ही सकते हो कि इतना ज़्यादा डेंजरस सीन हो जाता है हमारे हीरोज़ के साथ। तो गाइस वो उस बॉल को डोरेमोन के हाथ से ले जाता है और राक्षस को दे देता है। तो गाइस राक्षस जो होता है वो जो बॉल होती है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जहाँ पे उसका दिल होता है वो वहीं पे उसको डाल दे। उसको डालने के बाद यार वो जो राक्षस होता है वो और भी ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और गाइस वो मन ही मन बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। तो गाइस अब तो यार जब डोरेमोन फिर उससे अपने एयर गन से वार करता है उसको तो ज़्यादा भी खरोच नहीं आती। फिर जितने भी हमारे हीरोज़ होते हैं वो सारे मिलके जब एयर गन से वार करते हैं तो गाइस वो हल्का हल्का पीछे होता है। तो वो लोग सोचते हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस उनके सामने बहुत ताकतवर राक्षस होता है। फिर गाइस जो उस राक्षस की बेटी होती है, जैसे मैंने आपको अपने पहले वाले स्टोरीज में बताया था, उसकी बेटी होती है और वो अपने डैड के सामने तलवार लेके खड़ी जाती है। उसके डैड बोलते हैं हट जा वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तो गाइस वो लोग वो हटती नहीं है, उस पर वार करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से यार उसके डैड उसको बहुत खा देते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे गिर जाती है और गिरने के बाद यार उसको बहुत तेज चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर गाइस डोरेमोन और नोबिता भी लगातार वार करते रहते हैं। फिर गाइस जो डोरेमोन होता है वो स्मॉट लाइट दिखाता है, स्मॉट लाइट से जो राक्षस होता है उसके ऊपर वो लाइट डाल देता है, जिसकी वजह से गाइस जो राक्षस होता है वो बिल्कुल छोटा सा बन जाता है। लेकिन गाइस वो अभी बहुत था, वो जो छोटा सा बन जाता है वो डोरेमोन को मारने लग जाता है, पर डोरेमोन को हल्की फुल्की चोट आती है। फिर गाइस वो सबको मारने लग जाता है। फिर गाइस जो नोबिता होता है, नोबिता तभी अपने पैर से बहुत तेज पैर चलाता है, जिसकी वजह से वो जो राक्षस होता है वो गिर जाता है और गिरने से वो उसका जो दिल होता है गोल वाला वो भी बाहर निकल जाता है। फिर गाइस जो डोरेमोन होता है वो छोटे से बॉल को लेता है और गाइस उसको फोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो राक्षस मर जाए। तो गाइस वो बॉल नहीं फूट रही होती। तो फिर गाइस वो लोग कहते हैं कि कुछ तो ऐसा होगा कि मतलब जैसे कि ये बॉल क्यों नहीं फूट रही है, कहीं इसके पीछे कोई और चीज़ तो नहीं जो हमें इसको लेना हो और फिर ये बॉल फूटे। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, बस उस बॉल को फोड़ने का एक तरीका होता है कि वो बॉल एक पजल जैसी होती है, उसको सॉल्व करके अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। लेकिन इन लोगों को ये सब नहीं पता था। तो यार डोरेमोन होता है तो यार वो कुछ नहीं कर पाता। तो जो शिजुका होते हैं वो बॉल देखते बोलते यार ये तो एक पजल जैसे दिख रही है, ठीक है। तो शिजुका होते हैं वो बोलते चलो ठीक है मैं इसको सॉल्व करके देखती हूँ। लेकिन तब तक हमारे जो हीरोज होते हैं वो उस राक्षस से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जो शिजुका होती है वो बोलते चलो ठीक है मैं इसको सॉल्व तो गए। शिजुका फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे हीरोज होते हैं जियान तो एक मुक्का मारा है, लेकिन वो राक्षस बच जाता है क्योंकि राक्षस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये वो लोग फायर करते हैं और तभी शिजुका वो जो बॉल होती है उसको सॉल्व कर लेती है और जैसे वो उसको सॉल्व करती है उसमें से बहुत तेज़ रोशनी निकलने लग जाती है और उस रोशनी से हर जगह पे उजाला हो जाता है। फिर गाइस जब डोरेमोन बोलता है जल्दी ये बॉल मुझे दो, तो गाइस शिजुका उसको बॉल फेंक देती है, लेकिन गाइस तभी जो राक्षस होता है उसके हाथ में बॉल चली जाती है। तो गाइस तभी नोबिता उसको अपने डंडे से एक ऐसा पैर में मार देते थे जिससे वो राक्षस गिर जाता है, उसके हाथ से बॉल छूट जाती है और गाइस वो बॉल चली जाती है जियान के पास। तो गाइस जियान बोलता है मैं तो क्या करूँगी, मैं क्या करूँ, मतलब जियान बहुत ज़्यादा डर जाता है उसको बॉल को देख के। तो गाइस तभी नोबिता बोलते जल्दी यहाँ पे फेंको, तो गाइस जियान उसके हाथ में फेंकता है और गाइस तभी नोबिता अपने पैर से उस बॉल को जल के तोड़ देता है और गाइस तभी जो राक्षस होता है वो राख मतलब वो मरने लग जाता है और जो राख होने लग जाता है और उसमें धुआं निकलने लग जाता है। और गाइस ये देखे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं और गाइस तभी जो उसका पैरेट होता है वो पैरेट अपने मालिक कर करके आता है और अपने जो राक्षस है उसके पास चला जाता है, जिसकी वजह से जो वो गंदा पैरेट होता है वो भी मर जाता है। तो गाइस यहीं पे हमारी ये पार्ट 1 स्टोरी खत्म होती है द अंडर द डेविल की, अंडर द विलन की। तो गाइस आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना और गाइस लाइक या सब्सक्राइब तो जरूर बनता ही है। तो गाइस इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगा और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। लाइक छोड़ो कमेंट छोड़ो पर सब्सक्राइब जरूर करा करो यार और बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो गाइस तब तक के लिए बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।